इमेजिन कीजिए कि आप मार्केट में हैं और अचानक आपके सामने खड़ा एक आदमी उठकर हवा में उड़ने लगता है। आपके मुंह से निकलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और अब इमेजिन कीजिए कि किसी ने आपको फ़ोन किया और बताया कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो चुका है। आपके मुंह से निकलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों ही सूरतों में आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, पर आप बहुत ही अलग अलग कारणों से कह रहे हैं। पहली सूरत में आपका ऐसा नहीं हो सकता इसलिए निकल रहा है क्योंकि आपका साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू चैलेंज हो रहा है। जिस चीज़ को आप नॉर्मल समझते थे कि ग्रेविटी होती है, इंसान ज़मीन पर चलते हैं और किसी इंसान का ऐसे ही उड़कर हवा में उड़ना असंभव है, उसे चैलेंज मिलता है। और दूसरे केस में आपका ये मानना कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे हैं और आपने एक ऐसे बैंक को चुना है जो कि सेफ़ है, वो चैलेंज होता है। पर दूसरे केस में फ़र्क ये है कि असल में बैंक से पैसे गायब हो जाना असंभव नहीं है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है, हुआ है और शायद आने वाले दिनों में भी होगा। पहले केस में जब आपके मुंह से निकला कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आप साइंटिफिकली असर्ट कर रहे थे कि दुनिया एक तरह की है और ऐसा नहीं हो सकता, यह असंभव है, ये अगेंस्ट द रूल्स ऑफ फिजिक्स या नेचर है। दूसरे केस में आपके मुंह से जो निकला ऐसा नहीं हो सकता, ये एक इमोशनल रिएक्शन है। अक्सर इन दोनों केसेस में जो फ़र्क है उसे हम भूल जाते हैं और समझते हैं कि दूसरे केस में हमारे मुंह से जो निकला ऐसा नहीं हो सकता, ये एक इमोशनल रिएक्शन से कुछ ज़्यादा है। हम समझते हैं कि इसका ब्रह्मांड के नेचर से कोई लेना देना है। और ये देखने में सबसे ज़्यादा मिलता है तब जब लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हिटलर जैसा कोई व्यक्ति जिसने करोड़ों लोगों को मारा, वो मरने के बाद नर्क नहीं जाएगा, मरने के बाद उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और ये कि मरने के बाद किसी को भी पनिशमेंट या रिवॉर्ड नहीं मिलता, क्योंकि मरने के बाद हम समाप्त हो जाते हैं। हम अपने इमोशनल रिएक्शन को एक साइंटिफिक ट्रूथ मान लेते हैं। हम अपनी इमोशनल रिएक्शन को मान लेते हैं प्रूफ ऑफ एन आफ्टर लाइफ। हम ये मान लेते हैं कि जस्ट बिकॉज समथिंग डज नॉट मेक अस हैप्पी इट कैन नॉट बी ट्रू। हम ये मान लेते हैं कि कोई चीज़ इतनी ख़राब है कि ये सच हो ही नहीं सकती। और इस बिहेवियर को गलत साबित करने का एक बहुत ही सरल तरीका है और उसका लेना देना है दो चीज़ों से, ब्यूटी एंड ट्रूथ। जब हम कहते हैं कि दुनिया इतनी ख़राब नहीं हो सकती, हम ये कह रहे होते हैं कि दुनिया का अच्छा होना ज़रूरी है। जबकि सच ये है कि कोई चीज़ हमें बुरी लगती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच नहीं हो सकती, और ना ही ये कि हर वो चीज़ जो सच है वो हमें अच्छी लगेगी। और इस बात से मुझे नहीं लगता किसी को भी डिसएग्रीमेंट होगा जब मैं कहूँगा कि ब्यूटी एंड ट्रूथ हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर। देयर इज़ नो causal relationship between beauty and truth. Beautiful things are often false, and truth is often hurtful. We actually have a saying that goes truth hurts. सच कड़वा होता है। सुंदर चीज़ें हमेशा सच नहीं होती। इसका सबसे बड़ा प्रूफ तो आपकी ज़िंदगी में ही मिल जाएगा। क्या आपने कभी किसी सुंदर व्यक्ति के हाथों धोखा खाया है? क्या किसी सुंदर व्यक्ति ने कभी आपसे झूठ बोला है? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप मेरी बात से सहमत हैं। सुंदरता और सच का कोई रिश्ता नहीं है, कम से कम कोई डायरेक्ट रिश्ता तो नहीं है। और इसीलिए ये कहना कि जस्ट बिकॉज कोई चीज़ मुझे बुरी लगती है, इसका ये मतलब है कि ये सच हो ही नहीं सकती, इट डजंट मेक मच लॉजिकल सेंस। इस चैनल पे बहुत सारे शॉर्ट्स भी हैं जो कि 60 सेकंड से कम लेंथ के हैं और इसी प्रकार के टॉपिक्स के ऊपर हैं। अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको इस चैनल पे मौजूद कोई वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिए।